स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये है शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए इसकी जर्नल एंट्रीज पहले पास कर लेते हैं। मिस्टर रोशन कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख। मिस्टर रोशन ने बिजनेस शुरू किया 2 लाख के साथ। प्यारे बच्चों, मिस्टर रोशन अलग है और उसका बिजनेस अलग है। हमने अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करनी है, मिस्टर रोशन के लिए नहीं करनी। सो कारोबार शुरू करने से कारोबार के कैश में इजाफा, कैश में इजाफा तो एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा तो डेबिट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें से हम फर्स्ट जर्नल एंट्री की पास बात करने लगे हैं, जिसमें कैश का अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। याद रहे कि जो रूल हम लोग इसमें फॉलो करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि एसेट और एक्सपेंस में जब भी इजाफा होगा तो डेबिट, कमी होगी तो क्रेडिट, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी में जब भी इजाफा होगा तो क्रेडिट, और अगर कमी होगी तो ये डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा जी मोहतरम स्टूडेंट, बी स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। ही परचेज फर्नीचर 10,000। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट खरीदने से एसेट में इजाफा, एसेट में जब भी इजाफा होगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। सो हमारे पास फर्नीचर का अकाउंट डेबिट, हम ट्रांजैक्शन कर देंगे कुछ इस तरह से। फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट, और ऑब्वियसली तौर पर जब हम फर्नीचर खरीदेंगे हमारे कैश में कमी होगी, कैश में कमी तो एसेट में कमी, सो कैश का अकाउंट क्रेडिट। सी ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स, उसने गुड्स खरीदी वर्थ 50,000, 50,000 की, फॉर कैश, कैश बेसिस पे, एंड गुड्स वर्थ 30,000, और चीजें मालियत जिनकी 30,000 थी, ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो टोटल गुड्स हो गई 50 प्लस 30 इक्वल टू 80, 80,000 रुपए की गुड्स बाय की गई। गुड्स खरीदने से गुड्स में इजाफा, गुड्स में इजाफा एसेट में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट। सो हम जनरल एंट्री करते हुए लिख देंगे गुड्स का अकाउंट डेबिट फॉर 80,000। जिस गुड्स के बदले में फॉरेन पेमेंट हुई उसकी वजह से कैश में कमी, कैश में कमी, एसेट में कमी, सो कैश का अकाउंट क्रेडिट, और वो गुड्स थी आपके पास 50,000 की, सो 50,000 से कैश में कमी। जो क्रेडिट पे थी उसकी वजह से हमारे क्रेडिटर क्रिएट हो जाएंगे। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में जब भी इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। डी पॉइंट, ही सोल्ड गुड्स टू सलीम। अच्छा जी, जब पार्टी का नाम आ जाए, जब लफ्ज ऑन अकाउंट आ जाए, जब लफ्ज ऑन क्रेडिट आ जाए तो उधार है। सो ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी उधार की ट्रांजैक्शन है। ही सोल्ड गुड्स टू सलीम, उसने सलीम को चीजें बेची, कितने की, 20,000 की, कास्टिंग 17,000, जिनकी मालियत 17,000 थी, ऑन क्रेडिट बेसिस। ये वर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस ना भी लिखता तो क्योंकि पार्टी का नाम आ गया तो ये अंडरस्टूड था, उधार था। चीजें बेचने से चीजों में कमी, चीजों में कमी तो एसेट में कमी, एसेट का अकाउंट क्रेडिट लेकिन लोअर वैल्यू से, और इसके बदले में अकाउंट रिसीवेबल, या बल्कि आप डेटर लिख लें जो आपको आसानी लगती हो, बड़ी अमाउंट से दोनों का डिफरेंस ले लें और कैपिटल में ट्रांसफर कर दें, वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3,000 की। ई पॉइंट की बात करते हैं जी। ही विड्रॉ कैश, उसने कैश निकलवाया फॉर हिज पर्सनल यूज, जाती यूज के लिए। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट, अमाउंट है ये 3,000। ड्राइंग एक कॉन्ट्रा इक्विटी है, और विड्रॉ कैश है तो कैश में कमी, कैश में कमी, एसेट में कमी, सो कैश का अकाउंट क्रेडिट। हम इस ड्राइंग को कैपिटल में डेबिट कर देंगे। अच्छा जी, ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, ड्राइंग की नेचर एक्सपेंस वाली नहीं है, याद रहे ड्राइंग एक कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है।
अच्छा जी, ई पॉइंट के बाद आपके पास है जी एफ पॉइंट। ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 20,000। उसने बिल्डिंग का रेंट पे किया और ये 20,000 का है। पेमेंट करने से कैश में कमी, कैश में कमी, एसेट में कमी, कैश का अकाउंट क्रेडिट, और जिस एक्सपेंस को अदा किया हो उस एक्सपेंस में इजाफा, और वो अकाउंट आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, सॉरी डेबिट साइड पे लिख देंगे। जिस एक्सपेंस को अदा करें वो डेबिट, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास एक्सपेंस की गुंजाइश नहीं है। हम इसकी जगह पे भी इसकी अम्मी को बुलाएंगे और एक्सपेंस की अम्मी का नाम कैपिटल है, हम कैपिटल का अकाउंट डेबिट कर देंगे। यार ये जो अम्मी का मैं कह रहा हूँ ये फन के तौर पर कह रहा हूँ, ये आप सीरियस ना लेना। ये ना हो कि टीचर आपको क्लास में कहे जी रेंट एक्सपेंस, तो आप कहें नहीं नहीं सर इसकी अम्मी को बुलाएं। अच्छा जी, इट्स अ फॉर फन, हम फन ख़त्म करते हैं। आपको पता है कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में ज़रा फन वैसे भी ज़रा लिमिटेड सा होता है। हम तो वैसे भी खुश हो तो लोग क्या कहते हैं यार की वजह है पता करो। अच्छा जी यार, इसके अकाउंटिंग इक्वेशन वाले पोर्शन की तरफ आते हैं जो एक्चुअली एग्जामिनर ने रिक्वायर्ड करना है, जिसकी बेस के ऊपर हमें नंबर मिलने हैं। सबसे पहला काम, आप पार्टी का नाम लिखें, जैसा कि यहाँ पे मिस्टर रोशन लिखा गया है। मिस्टर रोशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखें एज ऑन, जो डेट को, जिस डेट को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। इसकी लेफ्ट साइड एसेट्स की साइड होती है, देन आप यहां पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को लिखते हैं। अच्छा जी यार, किसी जगह पे ये समझ ना आए राइटिंग की तो दरगुजर करना, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे अपना नंबर लिखा हुआ है 0344604641। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप याद कर ले, 0344604641। अच्छा जी प्यारे बच्चों, एसेट कैसे फाइंड करते हैं? देखो टिक करो, हर टाइटल को एक दफा करना है। कैश टिक, कैपिटल टिक, फर्नीचर टिक। कैश नहीं करना, पहले हो गया। गुड्स कर दें, कैश नहीं करना, हो गया। क्रेडिटर कर दें, डेटर कर दें। गुड्स नहीं करना, हो गया। कैपिटल नहीं करना, हो गया। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, कैश हो गया। जितने भी डेबिट टिक हैं ये सारे एसेट्स हैं, उनको लिख लें यहां पे। कैश, फर्नीचर, गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कैश डेबिट है, कैश एक एसेट है, एसेट डेबिट है। एसेट डेबिट कब होता है? जब इजाफा हो या कमी हो। ऑब्वियसली तौर पर सर जी इंक्रीज का साइन दिया गया तो इजाफा। अगर किसी भी टाइटल में इजाफा हो रहा है उसको उस टाइटल में जाके प्लस कर देना है। कैपिटल क्रेडिट, ये कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट कब होता है? जब इसमें भी इजाफा हो, सो इसको भी यहां पे प्लस। अच्छा जी बच्चों, बी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ये मैंने लाइन लगा दी है, ये वो लाइन है जी अम्मी कहते हैं तू ते पुत्र मैनू लीक हिला दी है, तो ये वो लाइन है बिल्कुल सीधी, नो चेंज। अच्छा जी, फर्नीचर का अकाउंट डेबिट। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट का अकाउंट डेबिट। एसेट डेबिट कब होता है? जब इसमें इजाफा हो। शाबाश। अब आपने इसी लाइन के ऊपर रहते हुए इसको प्लस कर देना है। अच्छा ये देखिएगा, कैश क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट कब होता है? जब इसमें कमी हो। कमी को आपने माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दें, ये ब्रैकेट लगा दें। हाँ, अगर आप माइनस का साइन लिख देते हैं तो भी ठीक है, वैसे ब्रैकेट लगी होगी तो आप भूल नहीं जाएंगे। मैं अक्सर भूल जाता था कि इसको माइनस करना है या प्लस करना है, लिखने के बावजूद मैं प्लस कर देता था, तो इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगाना शुरू कर दिया, तो जरा उससे ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। पहली दो स्टेटमेंट प्लेस करने के बाद बैलेंस करना है। 2 लाख में से 10,000 को माइनस करें, 190,000। जीरो पहले था, 10 को प्लस करें तो 10,000। जीरो तो जीरो ही रहे, डेटर भी जीरो, क्रेडिटर भी जीरो, और यहां पे अमाउंट 2 लाख। ये जो इक्वल की दोनों साइड है ना, ये बराबर होनी चाहिए। 190 प्लस 10, ये भी 2 लाख है, ये भी 2 लाख है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो समझो क्वेश्चन ठीक हो रहा है, नहीं तो किसी जगह गड़बड़ है। नुमान साहब का नंबर मेंशन है, यहाँ पे रब्ता कर लो। नहीं यार, ये कुछ चीज़ें मैं फ़न के तौर पर भी कहता रहता हूँ, हर चीज़ के लिए मेरी तरफ रब्ता ना करना। बहरहाल जी, तीसरी पॉइंट की तरफ आते हैं, गुड्स डेबिट।
गुड्स एक एसिड है, एसिड डेबिट। एसिड डेबिट कब होता है? जब इसमें अजाफा हो। शाबाश, इसका मतलब है आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन आ गई है। जिन मेरे बच्चों को नहीं आई वो मुझसे दोबारा समझ लेना। अब ये देखो, आप थोड़ा सा इसको पीछे करके दोबारा समझ लेना। कैश क्रेडिट, एसिड क्रेडिट। एसिड क्रेडिट कब होता है? जब इसमें कमी हो। अमाउंट आपके पास आती है जी 50,000, माइनस कर दें। क्रेडिटर क्रेडिट, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी क्रेडिट तब होती है जब अजाफा हो, सो आप इसको यहां पे प्लस करेंगे। बैलेंस फाइंड करते हैं जी। 190 में से 50 सब्ट्रैक्ट करें, 140, यहां पे 10, ये 80, यहां पे 0, यहां पे 30, प्लस 2 लाख। अच्छा जी, डी पॉइंट की बात करते हैं। डेटर डेबिट, एसेट डेबिट। एसेट डेबिट कब होता है? जब इसमें इजाफा हो। गुड्स क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट तब होती हैं जब गुड्स में कमी हो, एसेट में कमी हो। एसेट में कमी की वजह से क्रेडिट, इसलिए मैंने यहां पे माइनस किया। कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट कब होता है जी बाबूजी? तब होता है जब इसमें इजाफा हो। 140,000 प्लस 10,000, 80,000 में से 17,000 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट आती है 63,000 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 203,000। अच्छा अभी शहजादे बच्चों, ई पॉइंट, कैपिटल डेबिट। ओहो, कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट कब? जब इसमें कमी हो। कैश क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट तो एसेट में कमी। बैलेंस 137,000 प्लस 10,000 प्लस 63,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख। एफ पॉइंट जी, रेंट डेबिट। रेंट नहीं, कैपिटल डेबिट। कैपिटल डेबिट कब? जब इसमें कमी हो, सो इसमें से माइनस। कैश क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। एसेट क्रेडिट तब जब इसमें कमी हो, सो इसका बैलेंस 135,000, 10,000 का 10,000 रह जाएगा, 63,000, 20,000, 30,000 एंड 198,000। अच्छा जी बच्चों, इनका प्लस कर लें, एडिशन कर लें। आप चाहे तो इसको इनफरादी तौर पर लिख के, जैसे आपने प्रॉब्लम नंबर 2 में किया था वैसे कर सकते हैं। आपके पास ये अमाउंट आ जाती है 228,000। 30,000 प्लस 198, 228,000। ले बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। इन लेक्चर्स के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।